4 दफा कौमी असेंबली का मेंबर बना, 3 दफा हलफ उठाया, 33,000 पोलिंग से इलेक्शन जीतता। यानी मेरा सिंध से मैं टॉप करता हूँ, पंजाब से, बलोचिस्तान, सरहद से, वफाक से। लेकिन अब तो हमारा इलेक्शन ही खत्म हो गया ना। मैं और एक दफा यानी फेडरल मिनिस्टर पॉपुलेशन वेलफेयर बना हूँ। स्पीचेस कर रहे हैं, उनका करेक्टर कोई नहीं है, किरदार कोई नहीं है। मैं किराए के घर में रहता हूँ, यानी आप खुश होंगे, मेरे घर में फ्रिज नहीं है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मेहरबानी, थैंक यू। आपकी आमद हमारे लिए बाइस बरकत है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगी कि जो पाकिस्तान और भारत की जंग हुई है और आपकी बरादरी के अक़लीती बरादरी के कामरान मसीह ने एक बहुत ही बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया और कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आपके क्या तासुरात हैं इस हवाले से? मैं समझता हूँ कि शुक्र है खुदावंद का कि हम एक कौम की तरह यानी ये यानी एक अपने यानी मतलब मिल के एक जॉइंट वेंचर किया है। उसमें हमारे तमाम मकातब फ़िक्र के जो हैं वो उन्होंने अपने इस जंग में फतह हासिल की है। वैसे तो मैं समझता हूँ कि ये कुदरती तौर पर खुदावंद हमारे साथ था और ये जंग हमने जीती है। लेकिन हमारा किरदार जो है, हमें इस जंग के बाद अपने किरदारों की तरफ सोचना चाहिए। ये जो हम पॉलिटिशियन हैं, जो हम यानी अपने सारा लूट मार हमने की हुई है अपने, यानी हम जो मतलब इतने इतने बड़े घर हैं जो कि हमारी हालत नहीं है पाकिस्तान की कि हम सियासतदान जो हैं वो मतलब इतने इतने बड़े यानी इतनी लग्जरी अफोर्ड कर। हाँ मतलब अफोर्ड कर सके, हम इस काबिल नहीं हैं। जबकि हमारे जो मजलूम और मजबूर और बेकस और ये अपनी आर्मी की जो मिशन है उसमें जो नीचे ग्रास रूट के लोग हैं, जो मतलब वो बेचारे बड़े खस्ता हालत में हैं। तो हमें सबको ही यानी क्रेडिट देना चाहिए। सभी हमारे हीरो हैं। पाक फौज के जितने भी जवान हैं जो बॉर्डरों पर बैठे अपनी शहादतें दे रहे हैं जी और अपनी जान के नजराने दे रहे हैं, वो मतलब सारी हमारे लिए हीरो हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जंग जो हम जीतने के बाद हमें हमारे अंदर कोई इनकसारी और आजिज़ी आनी चाहिए। ऐसा ही है, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया और आजिज़ी और इनकिसारी से ही हर चीज़ की फ़तह को बरकरार रखा जा सकता है। अच्छा सर, अभी मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जो जंग के बाद की कंडीशन है, पहले इस पे थोड़ा बात करते हैं, फिर थोड़ा आपकी ज़िंदगी की तरफ भी आएँगे कि जंग की जो अभी सीज़ फायर हो चुका है और कुछ मुज़ाकरात की तरफ बातचीत आ रही है, लेकिन इंडिया अपने सिंतास मुआहदे के ऊपर अड़ा हुआ है और वो एक तरफ़ा उसकी अपनी डिटाई है वो बरकरार है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो एक बैन अवी मुआहदा है, तो इस बैन अवी मुआहदे की जो पासदारी है वो तो उन्हें हिंदुस्तान को करनी ही होगी। और ये हमारी खुशकिस्मती ये है कि वहाँ की जो अपोजिशन है वो इतनी स्ट्रांग है कि उन्होंने मोदी की जो बेवकूफ़ियाँ और अहमकाना और मतलब कि पहली तो बात यह है कि आप ये देखें ना कि जो यानी मोदी की जो बैकग्राउंड है, यानी उसकी जो ख़ानदानी बैकग्राउंड है, क्योंकि उसका मतलब है कि आप फैमिली बैकग्राउंड देखें उसे तो फैमिली लेवल का उसको मतलब है कि कोई पता ही नहीं है कि मतलब है कि फैमिलीज़ के छोटे बच्चे क्या होते हैं, क्योंकि बच्चों पर जो इन्होंने किया यानी मतलब हमले किए हैं। तो ये तो कुदरत का निज़ाम है कि मतलब कि उन बच्चों की आहें और सिसकियाँ जो हैं वो ऊपर तक गई हैं और खुदावंद हमारे साथ होके हमने मिल के एक ऐसा ऐसा जॉइंट वेंचर किया है कि दुनिया जो है वो मतलब है कि यानी पाकिस्तान के लिए एक ताकत को गर्विदा हो गई है। और सारे पूरी दुनिया की बैन अवी जो यानी पॉलिटिकल लोग हैं वो हमारे रिस्पेक्ट यानी हो गई है उसमें। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, ये बताइए कि बतौर अक़लीती नुमाइंदे आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में अक़लीतों के हकूक़ और इंडिया में अक़लीतों के हकूक़ किस नौइयत के हैं और आप इसमें क्या बेहतरी लाना चाहेंगे? ये जो इसका जो फ़र्क है, ये हम इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान अक़लियत ने मिल के बनाया है। यानी यहाँ पर जो पहला लॉ मिनिस्टर था वो जोगिंदर लाल मंडल था। यानी जब गवर्नर जनरल के लिए नामजद हुए थे कायद मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान, तो उस वक़्त सदारत जो थे गवर्नर जनरल कर रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान हमने मिल के बनाया। इसमें बाल्मीक भी थे, इसमें क्रिश्चियन भी थे, इसमें सिख भी थे, इसमें मतलब शेड्यूल कास्ट के लोग थे। तो वो हमारा झगड़ा था ब्राह्मण से, क्योंकि ब्राह्मण के अंदर छूत है, नफरत है, तासब है, ज़ात पात नस्ल रंग है। तो उस वक़्त यानी अगर कोई मुसलमान जो यानी अपना वहाँ पर ब्राह्मण के थड़े पे चढ़ता था तो वो छूत करते थे, हाथ नहीं मिलाते थे, क्रिश्चियनों से भी, सिखों से भी और शेड्यूल का। तो ये हमने मिलके पाकिस्तान बनाया है। जबकि उसके मुकाबले में वहाँ जो रह गए थे मुसलमान,
वो एक सेकुलर मुल्क उन्होंने डिक्लेयर किया था। हालांकि ये भी हमारा भी जो था ना, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं था, ये अवामी जमहूरिया पाकिस्तान था। और ये जो पाकिस्तान है, इसके लिए 4 बोर्ड जो थे, मास्टर फजल लाई का, चौधरी चंदूलाल का, अपना दीवान बहादुर सिंघा का और गिबन के 4 बोर्ड देकर हमने एक बोर्ड से करारदाद लाहौर मंजूर करवाई थी। तो ये बड़ा फ़र्क है, और वहाँ का और हमारा यहाँ का। ये हम इस मुल्क के मालिक हैं। अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर हर फर्द है मिलत के मुकद्दर का सिफा। बिल्कुल, और इल्लामा इकबाल का ये खूबसूरत सा शेर इस चीज़ की ताबीर करता है कि यहाँ पे हर एक का किरदार है, और जो एक ईंट जो लगी गई है ना पाकिस्तान में, उसमें जितने भी मज़ाहिब हैं, और सबसे बड़ा मज़हब तो इंसानियत का, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इस चीज़ के ऊपर बड़ा ही अच्छा काम हो रहा है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि आप माशाल्लाह वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं, और मुख्तलिफ आपने कैंपेन्स भी चलाई हैं, तो आप थोड़ा सा आप अपना बैकग्राउंड का भी थोड़ा जिक्र कर लेते हैं आपसे कि आपको कैसे ख्याल आया सियासत में आने का, और क्या आपका मकसद पूरा हुआ है? जी हम एक्चुअली हम जब इस फील्ड में आए थे, तो उस वक़्त इस मुल्क में छूत और नफ़रत बड़ी थी। यानी ये नहीं कि इस्लाम में छूत है, इस्लाम में ये जाहिल जो यानी लोग थे जो इस्लाम से हकीकी वाकफ़ नहीं, जबकि इस्लाम में छूत और नफ़रत नहीं। आप हजूर पाक के वो 6 अहद जो उन्होंने, मसाक मदीना है और 6 मसाक हैं जो उन्होंने अहद किए थे माइनॉरिटी के साथ, उस वक़्त के मतलब क्रिश्चियंस के साथ। तो ये उस यानी नजरान का जो वाक़या है, तो मतलब है कि उस यहाँ तक कि जब मतलब है कि उनका वफद मिलने के लिए गया है, तो सिपा साहबा ने जो है उनसे आप पाक से पूछा कि जी हम नमाज कहाँ करवाएंगे। हालांकि मेज़बानी भी आप पाक ने की, यानी तो उन्होंने कहा कि नमाज कहाँ करवाएंगे। उन्होंने कहा खुदा की मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ें। तो इस्लाम में छूत नहीं है, लेकिन मसाक जो है उसके लोगों तक पहुँचा ही नहीं है, मसाक मदीना या मसाके। तो ये अगर काश मुसलमानों को हजूर पाक के जो पैगाम आते हैं उन्हें आम किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि इस्लाम में छूत नहीं है। तो लेकिन हमारे, जब मैंने इस फील्ड में आया, तो उस वक़्त हमारे होटलों पर लिखा होता था कि गैर मुस्लिम जो है वो खाने से पहले मतला फरमाएं, मीन्स के उनके बर्तन नीचे रखे होते थे। फिर हमामों के ऊपर, यानी आपके पिंडी में भी जी, पिंडी में भी और अपने लाहौर में बड़ी जगह पर, कराची में भी हमामों पर लिखा होता था कि गैर मुस्लिमों का नहाना मना है। ये टोकलाही बख्श में भी लिखा हुआ था। ये बड़ी मुश्किल से हमने ये लोगों को समझा के, तो अब यानी खुदा ने मुझे इस काबिल कर दिया कि मैं पाकिस्तान में का वाहद आदमी है जो नोबल पीस प्राइज़ के लिए ऑफिशियली नॉमिनेट, कैबिनेट से नॉमिनेट हूँ। और ये मुकाबलतन हुआ है कि ये नॉर्वे वालों ने ख़त लिखा था अपना इनको, फॉरेन मिनिस्ट्री को, कि आप ये गोल्डन जुबली के मौके पर बताएं कि आपका कोई बंदा पीस पर काम कर रहा है। तो उन्होंने ये ख़त फॉरेन मिनिस्ट्री ने जो है 4 सूबों को भेजा, सिंध को भेजा, पंजाब को भेजा, बलूचिस्तान को भेजा, सरहद को भेजा। सॉरी, सरहद तो उस वक़्त नहीं था, उस वक़्त था कि आजकल KPA। हाँ, तो वो 4 साल की रिसर्च के बाद यानी कैबिनेट में मेरा और ईदी साहब का नाम आया। तो जब मैंने रात को अपने एजेंडे पर देखा कि भाई एजेंडे पर मेरा नाम किसने डाला है, तो मैंने सुबह प्राइम मिनिस्टर साहबा से कहा जी मैं अपना नाम जो है ईदी साहब के नाम के लिए ड्रा करता। तो प्राइम मिनिस्टर साहबा ने कहा ना ये आपका नाम है ना ये ईदी साहब का नाम है, हमने देखना ये है कि ये बेनिफिट किसको पहुँचेगा पाकिस्तान को। तो फिर उन्होंने ईदी साहब को खराज तहसीन पेश किया कि उन्होंने अपने बच्चे, लेकिन वो पाकिस्तानी बच्चे थे, अगर उन्होंने कफन दिया तो पाकिस्तानी बच्चों को दिया। लेकिन 6 साल का जो काम है वो चेचनिया, बॉस्निया, युगांडा, फिलिपाइन, बर्मा, यानी बैन अवी तौर पर यानी मतलब 6 साल का काम है। लिहाजा मुझे फिर उन्होंने नॉमिनेशन की कैबिनेट ने। बिल्कुल, और ये बड़े ही ऑनर की बात है कि आप इस चीज़ के लिए नॉमिनेट हों। अच्छा सर, आपका जो एक सियासत का तरीक़ाकार है, या जो जितना आपको मैंने स्टडी किया, आपने एहतजाज को भी हमेशा पुरअमन रखा है, और आपका तरीका भी बड़ा ही डिफरेंट रहा है। वो उसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, एहतजाज का तो से मुराद तो है कि लोगों को अपना केस के लिए ट्रैक्ट करना। एहतजाज जो है कि हम ये नहीं कि अगले के शीशे तोड़ें और उनको ब्लॉक करें, उनकी एमरजेंसी उनकी रोक दें, यानी वो जो एम्बुलेंस से जा रही हैं। मकसद तो ये कि हम अपने एहतजाज को दुनिया के सामने नशर करें। और ये जो सरों में मट्टी डालने का एहतजाज है, ये कोई आज का कोई नया एहतजाज नहीं है। ये तो हज़रत यूनुस नबी अलैहिस्सलाम के दौर में, यानी नैनवा शहर के जो लोग थे, उन्होंने पूरों ने सरों में मट्टी डाली, रोज़े रखे, टाट ओढ़े, यहाँ तक कि बादशाह ने भी ऐसा किया। तो ये एहतजाज पुराने एहतजाज है। ये सारी आप देख रहे हैं,
ये सारा जो है ये मेरे सारे मदरबे के जो मैंने अपने एहतजाज किए हैं ये तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, बहुत बहुत रिकॉर्ड है लेकिन लगाने के लिए जगह नहीं है। तो बहरहाल हमने अपना इसे तो हमने अचीव किया है, यानी हमने लोगों में प्यार मोहब्बत पैदा किया है। बिल्कुल ऐसा ही है, अपना ओपिनियन लोगों के आगे रखा है और पुरअमन तरीके से भी आप रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपकी ये जो आप जितनी स्पीचेस कर रहे हैं उसके असरात क्यों नहीं हो रहे, ये बड़ा ज़रूरी है। उसकी वजह कि जो स्पीचेस कर रहे हैं उनका करैक्टर कोई नहीं है, किरदार कोई नहीं है। जब तक आप लोगों के पॉलिटिशियन का किरदार नहीं होगा है जी, तो उस वक्त तक मतलब कि अब देखें ना, आपने पाकिस्तान तो ले लिया लेकिन आपने पाकिस्तान में नेशनलिज्म पर काम किया ही नहीं। यानी कोई महाजर है, कोई सिंधी है, कोई पंजाबी है, कोई बलोची है, फिर उसके बाद वहाँ से निकले तो फिर कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई वहाबी है, कोई बरेलवी है, देवबंद है, नक्शबंद है, चकड़ालवी, कादरी, पता नहीं क्या क्या। फिर उसके बाद वहाँ से अगर निकलते हैं तो फिर वो मतलब के चौहान है जी, कोई राई है, कोई अजीब तमाशा है। मतलब आप पूरी दुनिया में जाएं कहीं भी ये जो फलसफा यहाँ है वो कहीं भी दुनिया में नहीं ये अच्छा। लेकिन उन्होंने देखे यहाँ पर अमेरिकन नेशनल सेंटर मौजूद है, ब्रिटिश नेशनल सेंटर मौजूद, आपका पाकिस्तान नेशनल सेंटर हुआ करता था, आपको शायद नहीं पता है जी। या मतलब 28 नेशनल सेंटर थे। अच्छा, क्या आप समझते हैं पाकिस्तान को एक ऐसी क़यादत की ज़रूरत है जो सही मानों में मज़लूम को आज़ादी दे सके और उसके हवाले से काम करे? ये मतलब है कि ये मज़लूम खुद उठेगा, जब तक मज़लूम जो है खुद नहीं उठेगा। खुदा यानी हर दौर में कोई ना कोई खुदावंद ने मूसा पैदा किया है, तो ये हम दुआएं कर सकते हैं कि, लेकिन बहरहाल ये है कि मैं इस सारे यानी जो मुआशरा है उसमें मैं कम से कम मैं किराए के घर में रहता हूँ। यानी आप खुश होंगे, मेरे घर में फ्रिज नहीं है। यानी आप सोच सकते हैं कोई चीज़ नहीं, एक ज़मीन नहीं, करप्शन नहीं, प्लॉट नहीं, कर्जा नहीं, लूट मार नहीं, असला लहसन नहीं है जी। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि मतलब मेरी 77 साल उम्र है और मैं 50 साल में एक दिन बुखार नहीं हुआ, थैंक्स गॉड। और किसी पार्टी की 4 आने की मेंबरशिप नहीं ली मैं, और मैं 33,000 पोलों से इलेक्शन जीतता। यानी मेरा सिंध से मैं टॉप करता हूँ, पंजाब से, बलूचिस्तान, सरहद से, वफाक से। लेकिन अब तो हमारा इलेक्शन ही ख़त्म हो गया ना। मैं 4 दफ़ा कौमी असम्बली का मेंबर बना, 3 दफ़ा हलफ उठाया और 1 दफ़ा यानी फेडरल मिनिस्टर पॉपुलेशन वेलफेयर बना हूँ। लेकिन ये कि जब मैंने इतना कुछ काम किया, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो ये इनके तो असासे इतने बढ़ गए हैं, इनके तो असासे बढ़ गए, इनके तो पता नहीं कितने 100 एकड़ों में इनके घर हैं, शेर पाले हुए हैं, कुत्ते इनके यानी छोटा गोश्त खा रहे होंगे। तो हमारे बच्चों को मैं गोश्त का तो तसव्वुर ही ना करें ना। गरीब तो पता नहीं साल के बाद बेचारा मांगता फिरता जब यानी वो अपना ईद आती है। तो ये मतलब जब तक आप सीरियस नहीं होंगे, मुल्क बहुत अच्छा है, मैं पूरी दुनिया तकरीबन घूमा है, यानी सिवाय ऑस्ट्रेलिया वगैरह 1 2 4 मुल्क छोटे, बाकी तकरीबन बड़े मुल्क सारे घूमे हैं। खुदा का शुक्र है यहाँ जितना प्यार है। हालांकि मेरे पास ग्रीन कार्ड भी है, मैं अमेरिका यानी रह भी सकता सब, लेकिन मेरा दिल नहीं लगता। मैं दोनों मियाँ बीवी हम यहीं रहते हैं। खुदा का शुक्र है, बड़े प्राउड है कि पाकिस्तान में यानी हम रहते हैं। तो ज़बरदस्त है सर, बड़ी ही अच्छी गुफ्तगू रही है आपसे और बड़ा दिल कर रहा है कि आपसे जाना जाए, क्योंकि जिस तरह आप पाकिस्तान को डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, अगर हम पढ़ते थे हिस्ट्री में कि पाकिस्तान ऐसा है, ये ऐसा है, वो आज सही मानों में फ़ील हो रहा है कि कायद आज़म का पाकिस्तान ऐसा है और उनका ये ख्वाब था। अच्छा सर, कोई ज़िंदगी में कभी ऐसा लम्हा आया हो कि आपने सोचा हो कि आपने कोई गलत फील्ड चूज़ कर लिया, आपको सियासत में नहीं आना चाहिए था? नहीं, ये मतलब मैं इस फील्ड में नहीं, मैं तो एक मिशनरी हैसियत से मैं तो आया था एक जुनून में कि यार मैं इस मुल्क में छूत और नफ़रत का ख़ात्मा करना है। मैं छूत और नफ़रत का ख़ात्मा करते करते मैं खुद नोबल पीस प्राइज़ तक पहुंच गया हूं। तो उसके अलावा जो मुझे अभी ये कामरान के बारे में नेगेटिव पॉजिटिव बहुत चीज़ें आ रही हैं, तो मैंने कहा उसे मिले या ना मिले, बात ये नहीं है वो हीरो है या नहीं, हर बंदा हीरो है। यानी जो ग्रास रूट का आप क्या समझते हैं, जो झाड़ू देते हैं वो हीरो नहीं है? सुबह निर्दय कलेजे कि यानी कीड़ों में मुंह मारते हैं, वो हीरो नहीं है? क्या मतलब है कि खाली हीरो जो है वो कोई एक डंडा फेंक देगा वो हीरो हो गया? किसी ने क्रिकेट का बल्ला, मतलब ये तो मतलब ऐसे तमाशा बनाया हुआ है जी कि झूठियां इस तरह लबदा जड़ा आशक ने शुदाई है, इश्क दी सब तो वड्डी गली गली रसवाई है। ये ऐसा ही है, आपने हमारे यहाँ ना मयार सेट कर लिए गए हैं कि बस जो हाई लेवल पे होगा वही हीरो होगा, ग्रास रूट को हम टच नहीं। ये सारे सेंट्री वर्कर जो है हमारे हीरो हैं,
सुबह सुबह 5 बजे अपना यानी झाड़ू पकड़ते हैं, निर्णय कलेजे कीड़ों में मुंह मारते हैं जी। इनके यानी इनकी तहा जो है, मैं ये 3 माह इतनी गर्मी में कहीं काश आप अगर सिर्फ 10 मिनट अगर आप वहाँ खड़े हो जाए जहाँ से कूड़ा उठाते हैं, तो आप यानी वही मदहोश हो जाएंगे। जी वो बेचारे ना उनका मेडिकल है ना कुछ है, बड़ी शर्म की बात है। और उनकी तहाएँ उनको यानी 16 को 17 को शर्म नहीं आती। ये ब्यूरोक्रेसी को यानी 2 तारीख को तहाएँ मिल जाती हैं, 1 तारीख। ये बड़ा मतलब नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं बहरहाल। ठीक है, अच्छा क्या पैगाम देना चाहेंगे अक़लीती बरादरी के हवाले से, जैसा कि अभी आपने आवाज़ उठाई और बात की, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान में और क्या बेहतरी आ सकती है? आप पाकिस्तान में करैक्टर पर जोर दें। पहले आपके स्कूल में करैक्टर हुआ करता था, उसके नंबर होते थे, करैक्टर के 10 नंबर होते थे, करैक्टर के नंबर 20 शायद होते थे उस वक्त। अब कोई करैक्टर नहीं है जी। आगे ये कि आपका करैक्टर सर्टिफिकेट होता था, वो भी कोई नहीं है। तो आप करैक्टर को डेवलप करें। ये पजारों को डेवलप कर रहे हैं आप, यानी आपने मतलब जिसके पास कलाशनकोव पे है उसे डेवलप कर रहे हैं आप अपने किरदार को। आपके पास पानी है ना बिजली है ना गैस है, हम जिंदा कौम है। ठीक है, जिंदा कौम तो हैं, लेकिन कब तक, यानी कब तक आप मतलब को ये नारों से जिंदा तो नहीं रह सकेंगे जब तक आप इकानमी अपनी मजबूत करें। यूथ ये है कि यूथ तो जो है वो तो मतलब कि ढूंढ रही है कि कहीं से हमारा वीज़ा मिल जाए। उसे ये है कि पाकिस्तान की तरफ उन्हें मतलब कि मोटिवेशन की जाए, ताकि वो पाकिस्तान यानी ये पाकिस्तान एक ऐसी जन्नत है इसके जिसके माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। यहाँ रिस्पेक्ट है, यहाँ बड़े भाई की रिस्पेक्ट है, छोटे भाई की रिस्पेक्ट है, माँ बाप। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जैसी कल्चर पाकिस्तान कहीं भी नहीं। अमेरिका चले जाए, बरतानिया चले जाए, यानी वहाँ दिन मना रहे हैं, माँ का दिन मना रहे हैं, प्यो का दिन मना रहे हैं, क्योंकि यानी कहते चलो एक दिन ही जाके माँ बाप से मिल लो। तो यहाँ तो माँ बाप को बेचारे बूढ़े हो जाएंगे, अपने मोड़िया चौक के जाके बेचारे लेके जाते हैं। तो शुक्र है खुदा का, थैंक्स कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया और अपनी कीमती राय से आगाह किया। पाकिस्तान जिंदाबाद।